ऊपर है क्या? हाथ ऊपर ही रहेगा। क्या गंदा गंदा छी। सामी सामे किधर है ना? मैंने भी अभी ये ना अपने काम में नहीं, अगली बार मैराथन में तो मैं डालूंगा फाउंडेशन के। डाल सकते यस। ऑनलाइन वालों कल से यहाँ पे लगेगा क्यूआर कोड, है ना? जैसी इच्छा रहे कर देना। ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं निकलता, फोटो निकलता है दूर से। चलो पुष्पा देखी कि नहीं देखी? 2 बार देख ली मैंने, बस हो गया भाई। चलो हाँ जी, कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे अभी? हम साथ साथ है, बिल्कुल। किसमें क्या लिखा है? नहीं बताऊंगा ना क्या काम का ये चैप्टर में से। देखो ये कौन सा लेसन है तुम्हारा? लेसन 7, राइट? ये लेसन 7 में तुमको, लेसन 7 इज, मैं बोलूं नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। सही में कह रहा हूं मैं, बैठो चुपचाप, है ना? बैठो चुपचाप। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट प्लस इजीएस्ट चैप्टर रखे जीवन का, है ना? हाँ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेटली। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आज ही ये चैप्टर शुरू करके आज ही ये चैप्टर खत्म कर देंगे। क्लियर है? शट अप। 5 बजे चालू करने दिए मेरे को, आवाज नहीं। अब देखो ये चैप्टर का पहले तो मैं ओवरव्यू देता हूं। बस बस आवाज ना करो, मत बोल। अच्छा ठीक है। चैप्टर का नाम पढ़ो, क्या है? बस रे, बस करो ना, बस करो ना। आखिरी लेक्चर में सब ऐसे शांत रहने मांगते, मरे मरे से मैं पढ़ा के जा रहा हूं, खत्म। ऐसा होना चाहिए। तुम ज्यादा ही चार्जअप रह रहे हो। क्या बोले? कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस इन प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनी एंड प्रमोटर ड्रिवन कंपनी। सुनो, मुझे बताओ ये क्या है? इंडिया है ना? आधा ही बना है अब तक, वो भी गलत सा। खोलो, ये कौन है बोला अपना? इंडिया। इंडिया में जितने भी कंट्रीज नहीं, कंपनीज, शट अप। इंडिया में जितने भी कंपनीज है, ए मेरे सुनो ना, इंडिया में जितनी भी कंपनीज है वो मेजरली कैसे फॉर्म हुई है? कंपनीज एक्ट जवाब मत देना। मेजरली किस तरीके से फॉर्म हुई है? अच्छा तुम शार्क टैंक देखते हो क्या? शार्क टैंक देखे हो कितनों ने? कौन है ऐसा जिन्होंने अब तक शार्क टैंक देखा नहीं है? देखा रहेगा, राइट? उसमें होता क्या है? पिक्चर आता है, शार्क्स को पिच देता है अपनी, राइट? मतलब मान लो समीरन गया किधर? शार्क टैंक में गया नहीं, मतलब शार्क टैंक में गया। और समीरन का सपना था, देखो ये समीरन है, समीरन का सपना क्या था पता है क्या? सुनो तो बहुत, चुप रहे। समीरन का सपना ये था कि उसे सबकी प्यास बुझानी है। अरे भाई मत माने, क्या बेचेगा वो? पानी। दूध से प्यास बुझता है क्या? अरे क्या बोलता है? शी गंदे शी। क्या बुझानी उसको? सबकी प्यास बुझानी है, राइट? मतलब ये उसको क्या, किसका बिजनेस करना है? पानी का। और ऐसा चाहिए कि बस मैं सोचूं मुझे प्यास लग रही है, या आ जाए और प्यास बुझा दे। क्या? पानी दे दे, मतलब क्या दे दे? पानी दे दे, और कुछ नहीं देगा भाई। गेटिंग इट? अरे मुझे बताओ, जितने भी शार्क टैंक में बिजनेसेस वगैरह आते हैं, ऐसे समीरन जैसे,
उनका स्टार्ट कहां से हुआ रहता है? स्टार्ट कहां से हुआ रहता है? शुरू। ऐसा होता है क्या मैं आज सुबह उठा, कंपनी डाल दिया और चालू कर दिया बिजनेस करना? वैसा नहीं होता है कभी, गधड़े। ऑफ कोर्स नॉट। कैसे होती है शुरुआत? कैसे होती है कोई बिजनेस की? वो सोच ले उसने प्यास बुझानी है, कल के कल सीधा वो अपना ये डाल देगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, सब पहले स्मॉल स्केल वगैरह पे होता है ना। तुम मेजरली जब भी शार्क टैंक पे देखोगे, बहुत सारी तुमको वैसी कंपनीज मिलेंगी जो किसने शुरू की थी? कौन? बाप दादा, है ना। किसने बिजनेस शुरू किया था? बाप दादा ने शुरू किया था। फिर ग्रेजुअली उनके बेटे पोते वगैरह वगैरह बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जाके उन्होंने क्या डाल दी? उसकी एक कंपनी डाली, राइट। तो इंडिया में जितने भी मेजर कंपनीज है वो इसी तरीके से ग्रो हुए हैं। एग्जाम्पल, बड़े बड़े कंपनीज में से एक रिलायंस, बिल्कुल। फिर और इवन टाटा, बिल्कुल। बिरला तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। डीडी क्या? नहीं, वो मैं पहला है, मेरे बच्चे करेंगे आगे, छोड़ो, है ना। हाँ, पर ये सारी कंपनीज क्या रातों रात कंपनी बनी है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है ये सारे। कैसे बिजनेसेस है? फैमिली ओन्ड। तो इंडिया में जितने भी बिजनेसेस है मेजरली सारे के सारे कैसे है? फैमिली ओन्ड है। मुझे तो बिजनेस फैमिली ओन्ड रहना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है, बुरी चीज? अच्छी चीज। अगर मेरे बच्चे को बच्चा ही नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाओ। कैसे हो यार? मैं क्या बोल रहा, मैंने डाल दिया डीडी लिमिटेड है अपना, है ना। फिर मैंने कर दिए 7-8 बच्चे। आई मीन टू से 7-8 नहीं, दो बस, है ना। कितने बच्चे कर लिए? 2। चलो ये 2 डीडी लिमिटेड को आगे बढ़ाते। क्या भरोसा इनको बच्चे हो गए करके? यू नेवर नो ना। मतलब कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बच्चे नहीं किए, ऐसा संत आदि बन गए। एक चला गया हिमालय, एक चला गया किधर और। क्या बोलता है यार, सो सैड। पर मुद्दा ऐसा है कि फैमिली ओन्ड में ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। क्या इसको अंग्रेजी में एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है? अंग्रेजी में एक वर्ड है, फॉरएवर चले, क्या बोलते हैं उसको? परपेचुअल सक्सेशन। यानी कौन सी प्लानिंग? क्या सक्सेशन प्लानिंग सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है फैमिली ओन्ड बिजनेस में? बिल्कुल। अनटिल अनलेस तुम बाहर के एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व ना करो, फैमिली ओन्ड बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सस्टेन ही नहीं कर सकती। मतलब तुम जब बोलते हो बिजनेस 1500 में बना था, 1500s, तब से लेके अब तक बिजनेस चल रहा है, ऐसे कोई बिजनेसेस है क्या? तुमको यहाँ पे केस स्टडीज दी है, जापान या जर्मनी की एक कंपनी है, वो फैमिली ओन्ड थी, 1500 में बनी थी, अब तक चल रही है। बट रीजन क्या है? क्या वो फैमिली वाले लोग ही उसमें इन्वॉल्व है इसलिए क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने अलग अलग फील्ड के क्या लाए? एक्सपर्टीज लाए, अलग अलग को एमडी बनाया, अलग अलग को डब्ल्यूडीडी बनाया, तब जाके कंपनी आगे बढ़ती रही। अगर तुम सिर्फ फैमिली के अंदर रहोगे तो कंपनी कभी आगे बढ़ पाएगी क्या? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट यही सब बात है। क्लियर? नेपोटिज्म तो चाहिए भाई। अब देखो ये चैप्टर में यहां से अगर मैं शुरू करता हूं तो तुमको टोटल रिपोर्ट्स दे रखे। क्या दे रखे? रिपोर्ट। सबसे पहले किसकी रिपोर्ट दी है? केपीएमजी। फिर किसकी रिपोर्ट दी है? ईवाई, अर्नेस्ट एंड यंग। फिर उसके बाद किसकी दी है? पीडब्ल्यूसी। फिर किसकी दी है? ये एक बिजनेस रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फैमिली बिजनेस रिपोर्ट। एंड एक कोई डेलॉइट की सर्विस रिपोर्ट है, राइट। एसआरआर की, सही कहा। अच्छा मुझे बताना, ये डेलॉइट, केपीएमजी, ये सब कौन है? बिग 4 है, इंडिया के है ना? इंडिया के है क्या? इंडियन बेस्ड नहीं है ये। क्या ये कंपनीज है क्या? केपीएमजी वगैरह? हाँ, ये सारे फर्म्स है। अगर कंपनी होते तो वो ऑडिटर नहीं बन सकते थे, ऑफ कोर्स। तो उनके ये सारे रिपोर्ट्स दिए गए हैं। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमको बोलेगे वो ऐसा कि ईवाई ने क्या रिपोर्ट दी थी, बताओ। देखो सारी फैक्चुअल बातें दी गई है। अब एक एग्जांपल के तौर पे लो, टॉप 500 फैमिलीज कंट्रीब्यूट इतना ट्रिलियन रेवेन्यू एंड एम्प्लॉय इतना पीपल। अब ये एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कोई, राइट? तो तुम्हारे लिए रिपोर्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलेवेंट नहीं बनता है, कंप्लीटली इररिलेवेंट है। क्लियर? एक ही रिपोर्ट तुम्हें याद रखनी है, मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलूंगा, दैट विल बी किसकी रिपोर्ट? केपीएमजी की, ठीक है? क्योंकि केपीएमजी की रिपोर्ट में थोड़ी बहुत कोर बातें हैं, इसमें सिर्फ नंबर पे नहीं खेल रही है लोग, राइट?
सुनो, फिर ये स्टार्टिंग की बातों में से क्वेश्चन पूछता है डेफिनेटली। फिर अपन को एक केपीएमजी की रिपोर्ट करनी है, फिर ये तीनों रिपोर्ट को गोली मारो। अब देखना, फैमिली बिजनेस तुमको किसके दिया है? इन जर्मनी एंड जापान। यहां पे भी तुमको सिर्फ एक काइंड ऑफ कहानी बताई है कि जर्मनी में ओल्डेस्ट फैमिली बिजनेस कौन सा है, ओन्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, क्या नाम है? कोवाटिनिक कंपनी होल्डिंग। कब से बनी है वो? 1502 कब से बनी है? अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम किया गया तुम्हारे? नहीं। क्या कह रहा है? फिर वैसे ही कह रहा है जापानीज का भी है, कब से बनाई है? 705 एडी। खतरनाक, कुछ कुछ भी पूछते भाई। वॉज फाउंडेड इन, पैदा हुए थे क्या तुम? पूर्वज भी, हाँ सीधी बात, तुम्हारा पहला जन्म भी इतना पुराना नहीं होगा जितनी पुरानी है कंपनी है। तो डेफिनेटली ये सारे फैक्ट वाली बातें तुम्हारे काम की होती नहीं है। तो मैं तुम्हें ये चैप्टर की लिखा के दूंगा। सुनो, 3 से 4 पेज अपन लिखेंगे, वो 3 से 4 पेज में चैप्टर समाप्त हो जाता है। इजी। तो चैप्टर 7 इररिलेवेंट। आ जाओ शुरू करो। ये इंट्रो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चैप्टर 7, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। ऑब्वियसली अपने को पता है बहुत सारे एंटरप्राइज, जैसे कौन सा? आदित्य बिरला, बजाज, आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स कौन सा है? आइचर मोटर्स किसका है? वो रॉयल एनफील्ड जिसकी बाइक से वो कंपनी, राइट? सो फैमिली बिजनेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन, बट मेनी फेस चैलेंजेस विद मोस्ट नॉट सर्वाइविंग बियॉन्ड अ फ्यू जनरेशंस, राइट? अगर मेरा ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ यही करना है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो तुम्हारी फर्दर जनरेशन है वो बिजनेस में ही है, वो कोई और फील्ड चूज कर दे, तुम्हारा बिजनेस उधर ही ठप हो जाएगा। सक्सेशन प्लानिंग है ही नहीं। तो इशू क्या है? लैक ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म विद इन दी फैमिली। अगर फैमिली ओन बिजनेस है तो गवर्नेंस मैकेनिज्म मतलब ये आईडी रहेगा, ये एमडी रहेगा, ये डब्ल्यूटीडी रहेगा, ऐसे कुछ भी डिसाइडेड होता है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ पन्नों पे नाम के लिए रहता है। फैमिली बिजनेस डोमिनेट KMP, की मैनेजरियल पोजीशंस। मतलब क्या? सीईओ किसको बना दिया तुमने? पापा को, ठीक है। सीएफओ किसको बना दिया? मम्मी को, हाँ, राइट। फिर वर्कर किसको बना दिया? मेरे को, हाँ भाई को, हाँ मेरे को नहीं, भाई को, बरोबर, राइट। अब मुझे बताना, पापा मम्मी भाई क्या इनकी एक्सपर्टीज है क्या ये कामों में? नहीं। तो भी इन्होंने KMP की पोजीशन भर दी कि आपस में ही भर दी। सीईओ बनने के लिए कोई ये रहता है क्या? क्वालिफिकेशन है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। सीएफओ का कोई क्वालिफिकेशन है क्या? डायरेक्टर का कोई क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं है। तो कोई भी बन सकता है। तो फैमिली में आपस में किसको भी बना देते हैं, राइट? बहुत बारी टैक्सेस बचाने के लिए मैंने नया जेवी खोला है, उसमें कौन? जिसके साथ भी जेवी खोला है उसकी बीवी और मेरी बीवी दोनों जेवी में डाल दिए, बल्कि दोनों का कोई रोल ही नहीं है टैक्स बचाने के लिए बस। तो ये दिक्कत आ जाती है किसमें? फैमिली ओन बिजनेसेस में। तो दिक्कत किसमें आती है? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इथॉस मतलब माइंडसेट क्या होता है अपना इंडियन फैमिलीज का? ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या? फैमिली फर्स्ट। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, मतलब भले मेरा उधर फायदा होता हो 1 करोड़ 2 करोड़ का, बट सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? फैमिली। अगर इधर के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, मैं वो डील में कभी एंटर ही नहीं करूंगा, राइट? उसकी वजह से ये दिक्कत है। तो देख लेना, कंपनीज एक्ट में टोटल कितनी चीजें? 1 2 3 4 एंड 5। कंपनीज एक्ट में एक काइंड ऑफ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। ये 5 चीजों की वजह से एक फैमिली ओन्ड बिजनेस भी सस्टेन कर सकती है लॉन्ग टर्म में, है ना? वो 5 चीजें क्या है? जैसे सबसे पहला क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट? अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कुछ कंपलसरी एप्लीकेबिलिटी ला दी है, एंड एज वेल एज उसके लिए क्वालिफिकेशंस भी लाए क्या? बिल्कुल, क्वालिफिकेशन भी लाए। ये व्यक्ति नहीं बन सकता, मतलब बाहर का ही व्यक्ति चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है एंड वो लिस्टेड कंपनी है, तो इन दैट सिचुएशन एक आईडी लगेगा ही लगेगा। और वो घर का आदमी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि रिलेटिव्स तो बाहर कर दिया अपन ने। तो कंपनीज एक्ट मदद करता है फैमिली ओन्ड बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में। तो एग्जाम में तुम्हारा सवाल बनता है कि कंपनीज एक्ट में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में मदद करेगा? तो कौन से प्रोविजंस हो गए? पहला आईडी का है, दूसरा वुमेन डायरेक्टर का है, तीसरा CSR करने की ऑब्लिगेशन, फिर ऑडिट कमेटी, फिर NRC एंड देन
सीफो पढ़ा है क्या तुमने ये सीएमएडीडी में? सीएमएडीडी उसमें ही पढ़ा रहेगा, राइट? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पढ़ा होगा, अभी मैं कोई वरी नहीं है। अब सुनना, मैं चाहूंगा तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर के अंदर की चीजें पढ़ो और मुझे बताओ अपन ने पढ़ ली है क्या नहीं पढ़ी है, पढ़ ली है कि नहीं पढ़ लिया? उल्टा यहाँ पे आधी अधूरी चीज दी है, सारी चीजें लिखी ही नहीं इन्होंने यहाँ पर भी। लिस्टेड कंपनी तो चेयरमैन देखो कैसा होना चाहिए, राइट? अपन ने तो और डिटेल में पढ़ा है। तो तुमको सिर्फ क्या करना है पता है, ये 5 हेडर्स याद रखना है। 5 हेडर्स क्या है वो? अच्छा, एग्जाम में सवाल क्या पूछेंगे कि एक फैमिली ओन बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेन करे, इसलिए कंपनीज एक्ट में कौन से प्रोविजंस है? सबसे पहला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, सिर्फ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिख के छोड़ दूंगा क्या? नहीं, सुनो, एक कॉमन रखना। नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी लिखोगे, फिर नंबर 2 कॉम्पोजिशन लिखोगे एंड नंबर 3 फंक्शन लिखोगे। क्लियर है? ये 3 चीज ऊपर लिख लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्या प्रोविजंस है जो मदद करती है फैमिली ओन बिजनेस को सस्टेन करने में? तो एप्लीकेबिलिटी लिख देना, कॉम्पोजिशन लिख देना एंड फंक्शन लिख देना। ओके, आपने कोई सारी चीजें आती है क्या? यस, चैप्टर 3 में अपन ने घोट घोट के पढ़ी है, राइट? देन सबसे पहला हो गया आईडी एंड वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर तो याद ही है तुम्हें, क्या है? 100-300, बिल्कुल। फिर दूसरा कौन सा है? सीएसआर। इसका भी क्या लिखेंगे अपन? एप्लीकेबिलिटी, फिर हाँ सीएसआर कमिटी का कॉम्पोजिशन लिखेंगे अपन यहाँ पे, और फंक्शन 2 पॉइंट लिख दो कुछ भी। क्लियर है, राइट? सीएसआर कमिटी का क्या फंक्शन है? पॉलिसी बनाना, सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं वो देखना, दैट्स इट। मॉनिटर करना, वो सारी चीज लिख लो। ओके, फिर ऑडिट कमेटी, कॉम्पोजिशन लिख पाएंगे। एप्लीकेबिलिटी याद है ना? क्या था वो? क्या था? क्या है? क्या 10-50 25-50 क्या है भाई? बोलो बोलो। 10-50 100 और एक्सीडिंग 50 था वहां पे, राइट? वो लिख दिया तुमने। कॉम्पोजिशन लिख देना और क्या फंक्शन लिख दो, पढ़ लिया अपन ने। फिर किसकी? एनआरसी, सेम आता है ऑडिट कमेटी का, एप्लीकेबिलिटी, कॉम्पोजिशन लिख देना, फंक्शन लिख देना। एंड लास्ट क्या है? सीफो। सीफो का कोई ऐसे ही एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है? हाँ, जब भी कुछ भी क्या होता है, देखो, इफ देयर इज एनी इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड, है ना? अगर कोई भी इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड हुआ है तो भाई एक तो आरओसी आके बोल सकती है सीफो चल इन्वेस्टिगेशन कर, या कोई भी डिपार्टमेंट कंपनी का आके बोल सकता है सीफो चल ये मैटर में तू क्या कर, इन्वेस्टिगेशन कर। बहुत आसान ही है पॉइंट तो, ठीक है? अगेन तुमने इन डिटेल आई होप सो इधर पढ़ा हुआ है, 211 सीएमएडीडी में पढ़ा हुआ है। इधर तो 3 लाइन ही दी है, 3 लाइन क्या पढ़ के करोगे? समझा है बात? तो तुम्हारा एक आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है? हाँ, कंपनीज एक्ट क्या मदद करती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में? तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ये फालतू सा इंट्रो लिखोगे कुछ 4-5 पॉइंट का, और फिर ये पूरा तुम्हारा 1.5 पेज का आंसर बन जाता है अगर तुम एप्लीकेबिलिटी वगैरह लिखने बैठोगे तो। डन? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 तुम्हारे यहाँ पे बनेगा एक, क्या फैमिली बिजनेसेस क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है? तो क्या क्या करती है तुम जरा बिना देखे ही बताओ। डाइवर्सिटी होती है क्या? डाइवर्सिटी नहीं होती है। एक्सपर्टीज लैक कर जाते हैं, और डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़े होते हैं, भाई सही बात है। हाँ, कंटिन्यूटी सक्सेशन जो बोल रहे हैं। फाइनेंस, मुझे बताओ मतलब मेन डिसीजन कौन लेता है? मेन जो डिसीजंस है, करता मत बोलो भाई, मेन जो सुनो मेन जो डिसीजंस है इट इज सेंट्रलाइज की डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज एक ही व्यक्ति लेता है जो घर का बड़ा है, राइट? बट बाकी कंपनीज में इट इज डिसेंट्रलाइज, तो दिक्कत पड़ जाती है। और क्या? मुझे बताओ तुम एज अ शेयर होल्डर या एज अ स्टेक होल्डर ज्यादा कौन सी कंपनी में बिलीव दिखाओगे? विच इज प्रोफेशनली मैनेज्ड कि फैमिली ओन्ड? प्रोफेशनली मैनेज्ड, वो भी एक चैलेंज आ गया। तो तुम तो अपने मन से ही लिख सकते हो चैलेंजेस ये सब। देखो एक बार, पहला आपसी झगड़े हो गए, डिस्प्यूट्स। मैनेजिंग दी डाइवर्स ओपिनियन ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये भी एक दिक्कत है ना? बेटा बोल रहा है ऐसे होना चाहिए, बाप बोल रहा है नहीं नहीं वैसे होना चाहिए, सबके अलग अलग ओपिनियन। फिर दूसरा,
जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स, मतलब मैं बोलता हूँ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, मे लुक विथ ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट रहेगा कि उनको ट्रस्ट नहीं रहेगा? मे लुक विथ डिस्ट्रस्ट ऑन फैमिली कंट्रोल बिजनेस। फिर और क्या कह रहा है? अच्छा, ऑल्सो चैलेंजेस ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर फॉर दी लीडरशिप पोजीशन। मुझे बताओ लीडर किसको बनाने का दिक्कत पड़ती है? नहीं, बाप हो गया रिटायर, पर अब कौन से बेटे को बना है? बाहुबली में तो वही तो दिक्कत थी, इसके लिए तो मूवी बनी, भाई ने तो मूवी नहीं बनती थी वो। लीडरशिप पोजीशन भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, किससे लीडर बना है पता ही नहीं है, राइट? हाँ, क्योंकि अगर एक को बनाया, दूसरे को बुरा लगा, धंधा छोड़ के गया, टूट सकता है बिजनेस। तो लीडरशिप पोजीशन में प्रॉब्लम्स होती है। अबे क्या हो गया इसको? क्या हुआ? और डिस्ट्रस्ट। सीरियसली भाई, इतना नहीं, अरे इंपॉर्टेंट नहीं है तू, हट। जा ही नहीं रहा है भाई। लसन वो ढूंढना पड़ता है यार। हाँ, गया। फिर hiring external staff which may perceive that career advancement, freedom, decision making are solely preview of family। मतलब क्या? एक्सटर्नली किसको इन्वॉल्व करना नहीं करना ये किसके हाथ में? फैमिली के हाथ में। और फैमिली वाले जनरली इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सही कहा। एंड लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सक्सेशन आर द की कंसर्न ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैमिली बिजनेस। भाई देखो, ये भावुक हो गए लास्ट लाइन में, पढ़े क्या तुमने? वो पुराने जमाने की कहानियों जैसे बात हो गई है क्या? जो यंगर जनरेशन है, तुम भी शायद फेस करते होगे, है ना? बाप दादा फुल मालामाल लेके बैठे हैं, उन्होंने अपने को प्रूव कर दिया, राइट? अब प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है। और अपन प्रूव ना कर पाए तो दिक्कत वाली चीज हो जाती है ना? भावुक मत हो जाओ। द यंगर जनरेशन में फेस डिफिकल्टीज इन प्रूविंग देमसेल्फ टू द फॉर्मर जनरेशन। ये तो निठल्ले ही समझते ना, है ना? लड़की बाजी करता है, लड़के बाजी करता है, गर्ल्स बोलो तो अरे हाथ ऊपर कर रहा है, तू हाँ ऐसे क्या सुने? अच्छा, बाल ठीक कर रहा है, मतलब मैं करता हूँ बोले। तो वही चीज है ना? नशे पानी में गिर गया है, पढ़ाई नहीं करता, है ना? पापा से सीख, अपने दिन रात काम कर रहे तेरे लिए, वैसी चीज आवारा हो गया है। तो यंगर जनरेशन है बाप के पैसे में मौज करता है, सही। और क्या? चेंज इन क्या बोले? माइंडसेट। ऑब्वियसली जो पुराने जमाने का माइंडसेट है वही माइंडसेट अभी भी है क्या? नहीं, मतलब जनरेशन गैप वाली बात है ये, राइट? एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। क्यों ऐसा? मतलब लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस मतलब सुनो, ज्यादा बुरे दिन देखे किसने? पूर्वजों ने अपने, जिसने बिजनेस बिठाया है, राइट? जो नवे नवेले आए हैं, उन्होंने कुछ भी संघर्ष देखा है क्या? नहीं। तो उनको ज्यादा कुछ कंपटीशन है ही नहीं, ऑलरेडी उनको बनाया बनाया चीजें मिली है ना? और वो ऐसी अगेन भावुक वाली बात है कि बनाई बनाई चीज मिल जाती है तो कदर रहती नहीं है ना? कैसा चैप्टर है ये? दिल में छू जा रहा है। पर्सनल हो रहा है ये चैप्टर, ज्ञान नहीं दे रहा है, पर्सनल हो रहा है ये चैप्टर बहुत। कोई बात नहीं। तो एक और क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा कि फैमिली ओन बिजनेसेस में क्या 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 प्रॉब्लम्स है। तुम ये लर्न भी मत करते बैठो गधोड़ो, खुद से लिखो ये पॉइंट्स, ऑफ कोर्स। और ऑब्वियसली ये 3-4 नंबर के ऊपर नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। हो गया? चलो हाँ, लिखना चालू करो। इतना तो लिखवाता हूं मैं। यस, नहीं फिर इसके बाद थोड़ा सा लिखना है। इतना तो लिखो पहले, जल्दी जल्दी शुरू करो। रियलिटी चेक दे रहा है तुमको ये चैप्टर, समझे क्या? इंपॉर्टेंट है बहुत। इंट्रोडक्शन लिखो। क्या हुआ रे? इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन। अरे वो नाम बहुत बड़ा है यार, बाद में लिखो यार।
चैप्टर 7 ही जिसका नाम है। बस इंट्रोडक्शन लिखो। फर्स्ट पॉइंट करो डिक्टेक ऑफ कोर्स। डेट क्या है आज? 17। ओहो अभी आएगा ईएसजी का पेपर। कब है? पहला ईएसजी का पेपर होता है ना दिसंबर का। तुम्हारा कौन सा है? 21 ना। देखते इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पढ़ना है कि नहीं। अगले चैप्टर में है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, देखते पढ़ना है कि नहीं। और नहीं तो क्या। चलो लेसन 7 इंट्रोडक्शन पॉइंट 1। रुको अब बढ़ सर। साढ़े, हाँ सर तो अपना 7:30 है ना। अच्छा ठीक है। हाँ भरत सर से बात नहीं हुआ, उनका लगा नहीं था। बाकी सबसे हो गया है, बाकी सबसे हो गया है। हम ऐसे ग्रुप में भी डालेंगे ना। एक बार करते भरत सर को। मैं 6:15 तक। अच्छा तो 6 को छोड़ता हूँ। चलो लिखो, फटाफट लिखो यार। सबसे पहला क्या है? इंट्रोडक्शन पॉइंट 1। इंडिया हैज रिच हिस्ट्री ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। हाँ इंटर तो लिखोगे ना। ये चैप्टर का कुछ भी सवाल आया ये इंटर से चालू करना। केस स्टडी तो बनाएंगे नहीं इस चैप्टर में से, आई होप सो। इंडिया हैज रिच हिस्ट्री ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। एग्जाम्पल, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। एग्जाम्पल, आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज ऑटो, फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, की इशू। की इशू, की इशू डैश करके, की सुसु इशू, इशू इशू डैश करके लिखना। लैक ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म, लैक ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली dominates, family dominates all key managerial positions. The ethos of, next point, the ethos, mindset भी लिख सकते हो लिखना तो। The ethos of family first, the ethos of family first guides the business decision, guides the business decision। 6:15 कितना होता है? अच्छा सबका किया है बुक ग्राउंड। और क्या? guides the business decision, decision, decision। हो गया। फिर लिखना ऐसा स्टार में गया नया करके, कुछ तो नया कंसेप्ट है ना। यस, कंपनीज एक्ट 2013, न्यू चैप्टर नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 have incorporated certain provisions for family owned companies। क्या हो रहा भाई? फैमिली ओन्ड बिजनेस, फैमिली ओन्ड कंपनीज एक ही बात हुई ना रे। अगर वो हो गया बस।
कंपनीज। अब क्या करना, ऐसे ब्रैकेट में लिखो राइट एप्लीकेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखो, लिखो ब्रैकेट बनाओ, राइट एप्लीकेबिलिटी, मत बड़बड़ कर, राइट एप्लीकेबिलिटी कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ब्रैकेट में लिख लेना, एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, बंड ऑफ द फॉलोइंग। मोटर। अब सुनो, ये पांचों पॉइंट लिख देना, अभी पांचों पॉइंट के अंदर की चीजें मत लिखो, सिर्फ पांचों हेडिंग्स लिखो, सिर्फ पांचों हेडिंग्स लिखो। मुक्का मारूंगा देखो। सिर्फ पॉइंट्स लिखो, पर एग्जाम में तुमको सब लिखना पड़ेगा। हो गया। फिर नया नया स्टार मार्क, नया टॉपिक लिखो, चैलेंजेस फेस्ड बाय फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। आधा पेज छोड़ देना, 7 पॉइंट लिख लो कोई भी तो, ठीक है। हाँ, 6 6 यस यस, अब बढ़ से हुआ बात, यस, डन डन डन। हाँ हाँ, हो जा, छोड़ता हूँ मैं। चलो लिख लिया। अब देखो, ये इसके लिए तुम 7 पॉइंट्स अपने लेवल का लिख लो, ए सवेरा नमाज मत कर, 7 पॉइंट्स, ठीक है, अपने मर्जी के लिख लेना, तोड़ तोड़ के अच्छे अच्छे वाले, बहुत आसान वाली चीज है ये, इसमें लिखाने को टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने बोला इसकी अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही रिपोर्ट करनी है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट में तुमको लिखाते लिखाते बताते चलूंगा। अब आओ सीधा 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 केस स्टडी पे। ये केस स्टडी का टेक अवे जरूरी है। देखो, 2 केस स्टडीज है, एक कौन सी कंपनी की है, मैरीगोल्ड नहीं है वो, मैरिको लिमिटेड है, कौन सी है बोलो, मैरिको लिमिटेड है, एंड दूसरा गोदरेज ग्रुप, ठीक है। पेज नंबर है 7.29, एक है मारिको और एक है गोदरेज ग्रुप का, ठीक है। मेक श्योर करो कि तुम मारिको की केस स्टडी अभी तुरंत एक 4 मिनट्स में रीड करो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है इसका, एक 4 मिनट में जल्दी रीड दो। अरे आखिरी में सबसे, चार मिनट में रीडिंग दो और मुझे बताओ तुम इससे क्या टेक अवे ले जाओगे। मारिको की पूरी एक केस स्टडी पढ़ो 4 मिनट में, एंड मुझे बताओ तुम इससे क्या टेक अवे ले जाओगे।
ऐसे किसकी तुम ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ रहे हो वैसे लगेगा तुम्हें ये, हर्ष मारीवाला की। पढ़ ले यशस्वी, पढ़ लिया। बता क्या टेक अवे लेगी तू इससे? मारिको कंपनी थी, कौन था उसमें? अच्छा मारिको किस में इन्वॉल्व है? एफएमसीजी एंड स्किन केयर, है ना? एफएमसीजी का क्या फुल फॉर्म है वैसे? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और स्किन केयर, इस कंपनी में ये इन्वॉल्व है, मतलब ये सेक्टर में ये इन्वॉल्व था। कब शुरू हुआ था? 1990 में। किसने शुरू किया था ये? हर्ष मारीवाला करके था जो ये बिजनेस उसने शुरू किया, फिर ग्रेजुअली उसने कंपनी बनाई उसकी। अब मुझे बताओ वो कंपनी जैसी बनी, क्या वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा क्या? नहीं। अगर वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहता तो कितनी चीजों पे ध्यान दे सकता है? नहीं दे सकता एक इंसान इतनी चीजों पे। तो उसने हर एक डिपार्टमेंट के लिए कौन लाई? एक लड़की लाई, क्या नाम उसका? हाँ, सौगता गुप्ता, एज अ प्रोफेशनल एमडी। उस मतलब वो एक्सपर्ट है एक, उसको लाया बिजनेस में। और वो क्या बन गया खुद? एक नॉन एग्जीक्यूटिव बन गया, चेयरमैन है पर कंपनी का वो, राइट। फिर उसके बच्चे वगैरह हुए, क्या उसके बच्चों को उसने डाला क्या बिजनेस में? नहीं। अलग अलग सेक्टर अपना अपना कर रहे हैं उनके बच्चे। हाँ, बेटा बेटी दोनों है ना। जो भी चीज है इन्वॉल्व है क्या बिजनेस में? ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर वो ऐसे करता कि सब खुद के ही हाथ में रखता, बच्चों को भी बिजनेस में डालता था, तो शायद आज जितनी बड़ी ये कंपनी है उतनी बड़ी बनती थी क्या? कभी नहीं बनती थी। तो इससे टेक अवे वही है कि बिजनेसेस में तुम्हें एक्सटर्नल सोर्सेस को लाना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैं तुमके 5 टेक अवेज, 5 पॉइंट्स लिखा होगा इस केस स्टडी के बारे में। ऑन द अदर हैंड तुरंत गोदरेज की केस स्टडी बनो। गोदरेज की केस स्टडी इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ मारिको केस स्टडी। अब ऑफ कोर्स तुमको ये नाम वाम तो याद रखने नहीं है, ये रहेंगे भी नहीं। करेगा रीड? क्या था इसमें पूरा? हाँ। अब जो मारिको ने किया था, कजन वजन तक गया ही है। मारिको ने क्या किया था? वो बोला अंदर का मुझे कोई व्यक्ति चाहिए ही नहीं। उसने पूरा प्रोफेशनली गवर्नड कंपनी रखी अपनी, राइट। पर इसने क्या किया? इसने फैमिली लेगेसी को संभालते हुए गवर्नेंस इन्वॉल्व किया, राइट। अब बात क्या किया उसने? अब जैसे उसकी बेटी हो गई, जो भी XYZ पर्सन है, उस बेटी को उसने उसी चीज में एक्सपर्टीज कराई, और फिर वो एक्सपर्टीज कराने गया तो उस पोजीशन पे डाला। समझ रहे? ऐसे येरे गेरे को नहीं डाला उसने, तो उसने गवर्नेंस के साथ साथ फैमिली लेगेसी को साथ लेके चला, तो वो इतना बड़ा बना। तो ये बोल सकते हो पूरा ऑपोजिट है ये किससे? मारिको से। बट ये ऐसे ही चलते फिरते नहीं बनी है, उसने जो लोग घर वाले ही रखे, एंड वो सारे घर वाले खुद ही एक्सपर्टीज थे उस पर्टिकुलर फील्ड में। समझ रहे हो, है ना? तो दोनों टाइप ऑफ बिजनेस चल सकता है। परफेक्ट। तो अभी सबसे पहले तुम क्या लिखो? मारिको लिमिटेड केस स्टडी टेक अवे। मारिको लिमिटेड केस स्टडीज टेक अवे बाद में बताता है, नहीं चाहिए। ऊपर का गया मैदान। की टेक अवेज मारिको लिमिटेड। पहला टेक अवे लिखो उसमें, कौन है इसमें? हर्ष मारीवाला। हर्ष मारीवाला सक्सेसफुली ट्रांजिशनड, हर्ष मारीवाला सक्सेसफुली ट्रांजिशनड
फ्रॉम अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, फ्रॉम अ फैमिली ओन्ड बिजनेस सक्सेसफुली ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है ना इंस्टाग्राम रील, सक्सेसफुली ट्रांजिशन फ्रॉम अ फैमिली ओन्ड बिजनेस टू अ प्रोफेशनली मैनेज्ड एंटिटी. हाँ, फैमिली ओन्ड बिजनेस टू प्रोफेशनली मैनेज्ड एंटिटी. फिर अगला लिखो, he himself moved to a, he himself moved to a कौन सा रोल, नॉन एग्जीक्यूटिव रोल. he himself moved to a नॉन एग्जीक्यूटिव रोल डेलीगेटिंग, कॉमा करके लिखना, डेलीगेटिंग डे टू डे लीडरशिप day-to-day leadership to a professional like सौगता गुप्ता. तुमको एग्जाम में बकायदा ऐसा केस स्टडी बना के दे सकते हैं ये लोग, कि ऐसी ऐसी कंपनी है, मैनेज नहीं हो पा रही है, बताओ तुम्हारे क्या रिव्यूज रहेंगे इसमें, ये कैसे आगे बढ़ेगी. तो तुम्हें बताने का कि मारिको ने जैसे किया था, खुद एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव में आए, किसी प्रोफेशनल को लाए, ये चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी वहां पे. अगला, इवन, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड टेक अवे, इवन हर्ष apostrophe s, Harsh's children are not involved. चौथा पॉइंट, this showcase a strong commitment to corporate governance. This showcase a strong commitment to corporate governance. And fifth point, Mariko serves as a model, मतलब ऐसा रोल मॉडल की तरह देखे जाता है मारिको को, for professionalizing leadership and long-term sustainability in family business. डन हो गए 5 टेकअवेज. इसमें क्या पूरा सार बांध लिया केस स्टडी का. यस, सेम अपन लिखेंगे किसके लिए, गोदरेज. ओ हाँ, इसके बाद और एक टॉपिक है, तुमको जाना है तो तुम चले जाना. अरे कार से जाना है तुम्हें, फिर जाओगे कैसे. पहले इतना लिखो. चलो, पहला पॉइंट गोदरेज का, The Godrej Group combines किसको कंबाइन करता है, फैमिली एज वेल एज प्रोफेशनलिज्म. बिल्कुल, मोदी सर को चैन नहीं है. हाँ, भेजता बच्चों को. अरे पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा है थोड़ा सा. हाँ ठीक है, कार में ऑनलाइन देखो बोले तुमको. कैसे चीज मेरे लेक्चर में ही सोचता है? करो, चलो पहला इतना लिख लो. हाँ समझा. अब क्या लिखा तुमने, कंबाइंस फैमिली लीडरशिप. हाँ, कंबाइंस फैमिली लीडरशिप विथ प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल मैनेजमेंट. दूसरा पॉइंट, हाँ, एम्फसाइज. सेकेंड पॉइंट है
एम्फसाइज, एम्फसाइजेस, टीएस डाल दो ना आगे, हाँ, एम्फसाइजेस सक्सेशन प्लानिंग. पॉइंट 2, एम्फसाइजेस सक्सेशन प्लानिंग with clear defined roles, with clear defined roles for next generation, for next generation. और ऐसा किया क्या, ये मेरा बेटा है तो इसको हायर पोजीशन पर रखते, चाचा का लड़का है तो नीचे नहीं, राइट है ना. फॉर द नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन मेरिट. फिर एक अगला लिखो इसमें, अ फैसिलिटेटर, इसमें एक फैसिलिटेटर भी था. अ फैसिलिटेटर ओवरसीज, ओवरसीज सक्सेशन प्लानिंग, कॉमा, ensuring smooth transition, ensuring smooth transition and resolving leadership challenges, resolving leadership challenges. And last point, Godrej Group, Godrej Group serves as a model. अभी इस गोदरेज ग्रुप को एज अ रोल मॉडल देखा जाता है फॉर व्हाट, हाँ, दैट बैलेंसेस, बिल्कुल, दैट बैलेंसेस फैमिली लीगेसी, दैट बैलेंसेस फैमिली लीगेसी विथ मॉडर्न गवर्नेंस, मॉडर्न गवर्नेंस. ठीक है, समझे, राइट. अब तुम्हें केस स्टडी ऐसे इर्द गिर्द इसके घुमा के दे सकते हैं तो तुम डेफिनेटली टैकल कर पाओगे. दे देंगे ऐसे डीडी लिमिटेड है, बच्चे संभाले नहीं जा रहे, उससे कैसे करेगा बताओ. तो कोई भी एक लगा देना जो केस स्टडी के हिसाब से बैठता है, वो डन. अब देखो, मैंने तो बोला रिपोर्ट में तुम्हें साथ साथ लिखाऊंगा, आज ही करेंगे वो अपन, बट बिफोर दैट एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें. देखो, पहले तो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो इतना बड़ा टेबल दे रखा है ये बिल्कुल भी तुम्हारे काम का नहीं है. कट मार सकते हो तो अभी कट मत मारते बेटो, दिमाग में रखो कट मारना है, ये तो चाहिए होगा आप लोग. हाँ सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट. अब सुनो सुनो मेरी बात, एक फैमिली, क्या ये पेज नंबर 7.6, 666, तुम चले जाओ, रुके तुम्हारे लिए, ऑनलाइन देख लेता, कार में बैठे बैठे देखो ना, तब तक हो जाएगा. बिना आवाज करे जाना प्लीज. अब देखना हो क्या रहा है, एक फैमिली ओन बिजनेस है, ठीक है. अब वो फैमिली ओन बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहे, वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहने के लिए उसे 7 चीजों पे ध्यान देना है. कितनी चीजों पे? 7 थिंग्स, राइट. 7 थिंग्स क्या है वो? सबसे पहली क्या है? चेयरमैन्स इंडिपेंडेंस. अगर मुझे बताओ, चेयरमैन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका सोचेगा? सिर्फ और सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स का ही सोचेगा ना. शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का सोचने वाला है क्या वो? नहीं. एंड अनटिल अनलेस तुम तुम्हारे एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर उनका सोचोगे नहीं, आगे बढ़ पाओगे जीवन में? नहीं. तो चेयरमैन का इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फैमिली ओन बिजनेस टू रन इन अ लॉन्ग रन. दूसरा, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ये तो तुमको पता ही है. जैसे मान लो मेरे पास ही पूरे के पूरे 90% शेयर्स है और मेरे भाई के पास, या चलो फैमिली के अंदर ही पूरे शेयर बटे हुए हैं, तो इन दिस सिचुएशन मुझे बताना मैनेजमेंट किसके पास होना चाहिए? हमारे पास ही कि किसी एक्सपर्टीज के पास? एक्सपर्टीज के पास. क्यों? क्योंकि अगर हम काम करने लगे, हम बोर्ड पे रहे, तो हम सिर्फ किसका सोचेंगे? खुद का ही सोचेंगे. हमारा कैसा पैसा बढ़े, दैट्स इट. बाकी एम्प्लॉय वगैरह बाढ़ में जाए, किसका ही नहीं, स्टेक होल्डर का भी नहीं सोचेगा. क्रिएटर का पैसा डुबा दूंगा मैं तो सीधा सीधा, मेरा पैसा बच रहा है तो इसलिए देयर मस्ट बी सेपरेशन इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. फिर
प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? वही तो, अगर पूरी की पूरी मान लो 100% ही प्रमोटर के पास है या 90% स्टेक प्रमोटर के पास है, इससे एक्सप्लॉइट कौन होएगा? क्या तुमने पढ़ा है क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कंसेप्ट? राइट, तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तो बैंड बजा देंगे, एंड खुद के फायदे के लिए तो कुछ भी तबाही मचा देंगे ये लोग। राइट, तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छे खासे लेवल पे बैलेंस चाहिए। फिर कौन सी प्लानिंग होनी चाहिए? सक्सेशन प्लानिंग। फिर ये तो अपन ने पढ़ा है एक्चुअली, बीसीपी ये क्राइसिस वगैरह के टाइम अपन ने पढ़ा था, बट इवन बीसीपी काम आता है कब? जब फैमिली का कोई मेंबर ही नहीं है, तो कौन चलाएगा बिजनेस? अब लेट्स से फॉर एग्जांपल टाटा का कोई है क्या, वारिस है क्या? नहीं, बट उनका बीसीपी तगड़ा है, सक्सेशन प्लानिंग तगड़ा है, इसके लिए कंपनी चलेगी फॉर एवर। एंड लास्ट नहीं, फिर सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड अप्रोच, लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन रहे, एंड लास्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे रहेगा। राइट, तो ये टोटल कितने पैरामीटर्स है? 7 पैरामीटर्स है। ये 7 पैरामीटर्स पे तुमने काम कर लिया तो तुम्हारा फैमिली ओन बिजनेस कैसा चलेगा? लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल चलेगा। क्लियर है बात? अब मैं तुम्हें क्या करूंगा ना, ये हर एक पॉइंट में 3-3 4-4 लाइन लिखा होगा और वही तुमको एग्जाम में टेप के आना है। क्लियर है बात? चलो लिखना शुरू करो। बाय बाय। नहीं, वो रिपोर्ट लिखा होगा मैं, पर वो रिपोर्ट तो आसान है, पढ़ के समझ जाओगे। चलो करो लिखना शुरू। हेडिंग क्या दोगे? सस्टेनेबिलिटी ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। तुम नहीं जा रहे हो क्या? मैं आऊंगा, पर मैं बाद में आऊंगा 2 व्हीलर पे। क्या हेडिंग दोगे? सस्टेनेबिलिटी ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। या तो एक्चुअल में ये भी हेडिंग एग्जाम में पूछते हैं, गवर्नेंस ऑफ प्रमोटर ड्रिवन वर्सेस प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। प्रमोटर ड्रिवन मतलब कौन सी कंपनी हुई? हाँ ऑफ कोर्स, प्रमोटर ड्रिवन मतलब फैमिली ओन्ड बिजनेस, एंड प्रोफेशनली मैनेज मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज प्रोफेशनली मैनेज्ड है। नीचे ही आ रहे वो सब, नीचे ही आ रहे वो। मैं पहुंच जाऊंगा 6:30 तक, 2 व्हीलर पे हूं ना। हाँ भेज दियो। तो उसके नीचे एक और हेडिंग लिखना, प्रमोटर ड्रिवन वर्सेस प्रोफेशनली मैनेज्ड। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं इसलिए। हाँ, प्रमोटर ड्रिवन अगर तुमको समझ नहीं रहा है तो अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख लो फैमिली ओन्ड। हाँ, वर्सेस प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज लिखो उसमें। दी फैमिली बिजनेस क्या हुआ रे? बोलू क्या? फर्स्ट पॉइंट, खा ले भाई यशस्वी। तेरे नाम को तू कैसे जस्टिफाई करेगी? यशस्वी इतना बड़ा नाम है, खाना तो चाहिए तूने फिर। दी फैमिली बिजनेसेस cannot sustain. The family businesses cannot sustain unless it follows good governance practices. फुल स्टॉप करके लिखना। Following parameters shall be considered. For by a family owned business, for long term sustainability. उसमें सबसे पहले क्या था? चेयरमैन इंडिपेंडेंस। लिखो चेयरमैन इंडिपेंडेंस, दो पॉइंटर्स लिखा दूंगा मैं, उसको तुम इलैबोरेट कर लेना फिर। चेयरमैन्स इंडिपेंडेंस नहीं, अभी फॉलोइंग पैरामीटर्स बोला ना मैंने,
अब फॉलोइंग पैरामीटर्स वो लिखेंगे अपन साथ, है ना। पहला चेयरमैन इंडिपेंडेंस। अच्छा अभी तुम्हारी किताब में कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं है, बट एग्जाम में आ सकते हैं ये सारी चीजें। कैसे, क्या चेयरमैन मस्ट बी नहीं एनईडी, ऐसे बताओ, है ना, है ना। चेयरमैन शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव, not involved in day-to-day management, not involved in day-to-day management. Day-to-day management, not involved in day-to-day management. और क्या पॉइंटर लिख सकते हैं इसमें, और वो क्या, shall take, हाँ shall take strategic decisions, shall take strategic decisions, या तो तुम्हें लिखना तो ऐसे लिख दो, shall take unbiased strategic decisions, decisions for long term sustainability. For long term sustainability. फिर और क्या है दूसरा, ओनरशिप एंड, हाँ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लिखो उसमें। separation of ownership and management. There shall be clear distinction between role of chairman and क्या, CEO, है ना। चेयरमैन डे टू डे में नहीं रहता है, सीईओ डे टू डे में रहता है। बस हो गया। अगला क्या था, प्रमोटर होल्डिंग ना, प्रमोटर होल्डिंग लिखो। There must be a balance between promoter holding and public holding. अगला इसमें लिखना, this parameter depends upon the scale of business. अगर बिजनेस छोटा है तो वहां पे ओनरशिप में बांटूंगा नहीं, वहां पे मेरे पास ही रहेगी। बट अगर मैं एक रिलायंस जैसी कंपनी हूं तो अंबानी जी 90% लेके बैठेगी तो चलेगा नहीं ना भाई, ऐसी चीज है। तो डिपेंड्स अपॉन दी स्केल ऑफ बिजनेस। फिर अगला क्या था, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग तुमने चैप्टर 3 में तो बहुत डिटेल में लिखा होगा, टेस्ट में भी था क्वेश्चन, बट एक दो लाइन बता देता हूं। सक्सेशन प्लानिंग लिखना उसमें, द कंपनीज shall have a robust succession planning in place. The company shall have a robust, मतलब बहुत तगड़ा succession planning in place. हाँ, it shall be the duty of dash. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, it shall be the duty of dash. कौनो, it shall be the duty of dash, कौन, एनआरसी पढ़े नहीं क्या चैप्टर में 3 में, गधड़ो। इट शैल बी दी ड्यूटी ऑफ एनआरसी। फिर अगला क्या है,
बीसीपी लिखो। in case of disaster, comma, risk, or any uncertainty in the company, or any uncertainty in the company, डैश करके लिखना, ओ BCP shall be in place. ओ BCP shall be in place. अगला लाइन लिखना है तो लिखो तुम्हें, दिस हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. सर्वाइवल ऑफ बिजनेस हो गया. अगला सस्टेनेबली फोकस्ड अप्रोच. सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड अप्रोच. अपना ESG इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी. ये सब्जेक्ट ही वो सस्टेनेबिलिटी वर्ड की वजह से है, वरना होता ही नहीं था. है क्या बोली? देखना 60 लेके आएंगी तो इसमें 60 लेके आएंगी तो इसी में ग्रुप निकालेगा तुम्हारा. 60 मिनिमम, बेयर मिनिमम. चलो अगला पॉइंट क्या लिखे? सस्टेनेबिलिटी फोकस अप्रोच. उसमें लिखो, द कंपनीज shall have their ESG norms. Their ESG norms in place. Measures shall be taken for sustainability. Measures shall be taken for sustainability, like constitution of ESG committee. एक और लिख लो उसमें, रिव्यू कॉमा ensure and oversee sustainability policies on annual basis. Done. एंड लास्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. देयर मस्ट बी, देखो उसमें, देयर मस्ट बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, देयर मस्ट बी एडिक्वेट कोड ऑफ कंडक्ट. एक ही बात होती है, पच मत करो. नहीं वैसे मुझे लगा आएगा. हाँ, कॉमा पीरियोडिकल डिस्क्लोजर फुल स्टॉप. क्या मतलब? अभी इससे कैसे कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? ये सबको फॉलो करना है. एंड मुझे तो झगड़े होते क्यों? ताकि तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे बाद में पता चलता है, फिर तो झगड़े होते हैं. तो अगर तुमने पीरियोडिकल डिस्क्लोजर्स रखे एंड तुम प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, वही फॉलो करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो जाता है. राइट. फिर एक लिखना,
रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआर, हाँ उसी में रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआर states that there shall be continuous review, there shall be continuous review of succession planning, comma, transitions at board, transitions at board, comma, focus on board composition, focus on board's composition, dash करके लिखना, this indicates a robust conflict management is in place. This indicates a robust conflict management is in place. मतलब अगर ये चीजें तुम्हारी सॉर्टेड है तो दिख के आता है तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छा है. क्लियर? ये तुम्हारा एक आंसर हो गया बकायदा, राइट? अब बस वो एक रिपोर्ट बचती है अपनी, है ना? वो रिपोर्ट की हेडिंग दे दो, ये डब्बे डुब्बे सब काट दो, कुछ काम के नहीं तुम्हारे. बस लास्ट चीज एक रिपोर्ट और ये चैप्टर क्लोज. हेडिंग दे दो रिपोर्ट की 2022 फैमिली बिजनेस बेंचमार्क बाय केपीएमजी. लिखना है तो लिखना, चले जाओ, 5 मिनट. ठीक है, बोलो हेडिंग, रिपोर्ट का नाम तो लिख, 2022 फैमिली बिजनेस बेंचमार्क बाय केपीएमजी. लिखो पहला पॉइंटर उसमें. ओके, KPMG conducted survey of 2,53,000. KPMG conducted survey of 2,53,552. 2,53,552. 2,53,552 किधर दिया रहेगा, इधर उधर, हाँ ये लो. ठीक है, फैमिली बिजनेसेस conducted survey of 2,53,552 family businesses across 11 metropolitan regions in Germany. Across 11 metropolitan regions in Germany. लिखूं क्या मैं? ठीक है चलो. कैसे हो भाई? नहीं. जर्मनी टू स्टडी देयर गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. क्यों, तो 2 पॉइंट लिख लिया था क्या? कोई बात नहीं. टू स्टडी देयर गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझा पहला पॉइंट? ऑफ कोर्स. अब फाइंडिंग्स, ये रिपोर्ट से क्या फाइंडिंग हुआ, क्या आउटकम निकला, वो लिखना है. तो पॉइंट नंबर 2 लिखना फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स में पहला सब पॉइंट लिखो. फैमिली बिजनेस का ये फाइंडिंग निकल के आया है कि सबसे पहला स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन. सबसे पहला पॉइंट स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन, कॉमा कैश फ्लो. फिर दूसरा, हाँ मतलब सब पॉइंट अगला एम्स एट, मतलब जो फैमिली बिजनेस का उन्होंने सर्वे किया, दोज एम्स एट इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट and security. Next sub point,
होल्ड्स हायर कैश रिजर्व्स, बहुत रोकड़ा इनके पास, होल्ड्स हायर कैश रिजर्व्स एंड हाई इक्विटी रेशियोज। डेट इक्विटी रेशियो रहता है ना, तो डेट कम है, इक्विटी ज्यादा है भाई, हाई इक्विटी रेशियोज। एंड लास्ट पॉइंट, आर मोर प्रॉफिटेबल, आर मोर प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, आर मोर प्रॉफिटेबल। एक पॉइंट लिख लेना उसमें। नहीं, सब पॉइंट नहीं, न्यू पॉइंट लास्ट वाला लिखना। हाँ, family businesses have less mixed management, family businesses have less mixed management than नॉन फैमिली बिजनेसेस। तुम जब प्रोफेशनली बोलते हो तो बट ऑब्वियसली कम ही रहेगा ना फिर, देन नॉन फैमिली बिजनेसेस। डन, समझ गए? बताओ इसमें कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स तो ये ऑफ कोर्स। तुम देखो, ये रिपोर्ट तो मेरे हिसाब से काम की है नहीं, राइट, बट ऑब्वियसली मुझे लगता है ये एक रिपोर्ट है जो बस किधर किधर पूछ सकता है, बाकी रिपोर्ट तुमको करनी नहीं है। तो ध्यान दो जल्दी से, ये चैप्टर में अपने क्वेश्चंस कितने बने हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? कंपनी लॉ में क्या क्या प्रोविजन है बताओ, 5 पॉइंट्स तुम्हारे। फिर दूसरा, हाँ, फैमिली ओन बिजनेस लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन होगे, कौन से पैरामीटर्स पे ध्यान देने, वो 7 पैरामीटर्स, 6-7 जो भी है। फिर 2 केस स्टडीज, वो 2 केस स्टडीज के रिलेटेड तुमको केस स्टडी बना के मिल सकता है कि एसटीडीडी लिमिटेड है, बच्चे नहीं संभाले जा रहे, बच्चे हरामी निकले, क्या करे बताओ, क्या कर सकता है डीडी बेचारा अकेले, राइट? तो एक्सपर्टीज हायर करो, मारी को जैसा हो गया। अच्छा, केस स्टडी ऐसे भी हो सकता है कि फैमिली में सारे एक्सपर्टीज लोग हैं, तो इन दिस सिचुएशन क्या करना चाहिए? तो अलग अलग की पोजीशंस पे उनको ही रखो, तुम लेगेसी खींचो अपनी फैमिली की आगे। हाँ, वो भी काम का नहीं है, वो कंक्लूजन जैसा एक बार रीड कर दो, आखिरी में जो दिया है वो ना, एक बार रीडिंग दे देना है तो काइंड ऑफ कंक्लूजन है और फैक्चुअल बात है कि बहुत सारा जीडीपी फैमिली ओन बिजनेस से ही बढ़ता है, वैसी बात है, राइट? तो ये चैप्टर से तो मैं तो क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट नहीं करता, 18 चैप्टर है, जब इसमें से पूछना नहीं चाहिए, बट अपन ने खत्म कर लिया एक दिन में। क्लियर है? चलो, कल से बड़ा चैप्टर उठाएंगे, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। चलो, कल से इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी सीरियसली मत लो, 1-2 बार पढ़ लेना, दैट्स इट, बाकी चैप्टर्स पे फोकस देना फिर।